नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपने चैनल के माध्यम से अभी उपस्थित है शहर नरकटियागंज में। और आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे शहरी ग्रामीण विकास मंच की आज बैठक है। और ये बैठक किस चीज को लेके ये बैठक का आयोजन किया गया है, यहाँ पे उपस्थित जो लोग हैं उनसे हम जानना चाहते हैं। आप देख सकते हैं हमारे समक्ष जो है पूर्व सभापति अखिलेश राज जी हैं। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज के बैठक में क्या ऐसा मुद्दा था और क्या कुछ इस बैठक में बात हुई है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नगर परिषद नरकटियागंज में जो आज त्राहिमाम मची हुई है भ्रष्टाचार के लेकर, उसके लेकर हर वार्ड के लोग काफी आक्रोशित हैं और वो लोग शहरी ग्रामीण विकास मंच से संपर्क कर अपने अपनी व्यथा को कह रहे हैं। उसी के संदर्भ में आज एक बैठक रखी गई थी कि क्यों हर वार्ड में, जैसे कि 1 है, 22 है, 23 है, ऐसे तमाम वार्डों में जो कुछ ही दिन पहले रोड बना है वहाँ पानी का लॉगिंग हो गया, कोई उसका टेक्निकल मतलब ढंग से नहीं बनाया जा रहा है। और बहुत सारे रोड जो है कि जो 1 महीने 2 महीने पहले बना आज ध्वस्त है। बहुत सारे लोगों को तरह तरह के भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही है। उसके लेकर आज ये एक अहम बैठक की गई है और हम लोग निर्णय लिए हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारे मंच के अध्यक्ष सागर जी और सचिव अफरोज साहब भी बताएंगे। तो बहुत सारे मुद्दे पर हम लोग की आज बात हुई है जो ये लोग विस्तृत ढंग से बताएंगे। और इसके लेकर हम लोग निगरानी विभाग को भी भेजेंगे और कल एसडीओ साहब से मिलकर, हमारी प्रखंड पूर्व प्रखंड प्रमुख रीना देवी जी भी है और उनके साथ और भी लोग आए हुए हैं। तो पूरा हम लोग इनको एसडीओ साहब को देंगे कि आप इस पर त्वरित कार्रवाई करें। अगर आप इसको 7 दिन के अंदर तक कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और आपसे आपको आगाह करते हुए हम लोग यहाँ पुतला दहन, अर्थी जुलूस वगैरह निकालने का भी काम यहाँ की जनता करेगी। सर, जैसा कि आपने देखा कि अभी 2500 वार्ड में जो पीसीसी रोड का निर्माण हुआ है जो नगर परिषद के द्वारा कराया गया है, लेकिन हर वार्ड में जो वहाँ की जनता है उनकी ये कहना है कि वार्ड में काम तो हुआ है, रोड तो बना है, लेकिन वो रोड 1 से 2 महीने में टूट गया है। और साथ के साथ अभी सिर्फ 1-2 दिन की जो बारिश हुई और देखने को मिल रहा है कि उसे पानी का जो बहाव है, जो लेवलिंग किया गया है, बिल्कुल गलत तरीके से किया गया, क्योंकि पानी बीच में ही ठहर जा रहा है, जैसा कि पानी निकलने का कोई साधन ही नहीं है। क्योंकि बारिश जो होती है तो उस रोड पे चाहिए कि पानी वहां रोड पे न टिके, वो अपना साइड ले ले या जहां उसका बहाव जिस साइड उसका लेवलिंग बना गया उस साइड चला जाए। लेकिन आए दिन हर रोड में देखने को मिल रहा है कि पानी जो है बीच में लग रहा है। और अभी मात्र महज 2 से 3 महीने जो रोड का बना हुआ है उसमें नाली का ढक्कन टूट गया है, कहीं तो ऊपर का माली गायब है, कहीं गड्ढा हो गया है, कहीं फूला हुआ है। मतलब ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो लूट खसोट का काम किया गया है। देखिए, ये जनता का पैसा है, जनता की टैक्स का पैसा जाता है सरकार के पास और उसी से विकास कार्य होते हैं। आज इसलिए जनता यहाँ की त्राहिमाम कर रही है कि जो रोड को 5 साल तक चलना चाहिए वो 2-3 महीने में टूट रहा है। और जो टेक्निकल है बाधा कि रोड बनने के बाद जो है कि कहीं से मसाला उखड़ रहा है, कहीं ध्वस्त हो रहा है और पानी का लॉगिंग लग रहा है। इसी से तो यहाँ की जनता इतनी पीड़ित है कि अपनी आवाज हम लोग के मंच के द्वारा वो पहुंचा रही है। हम लोग डीएम साहब से भी मिले थे और पूरी सबकी जानकारी दिए थे। उसके बाद निगरानी विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोगों ने पत्र भेजा था। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव साहब को भी हम लोगों ने भेजा था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं घालमेल है और यहाँ के जो माननीय जनप्रतिनिधि लोग हैं उनका बरद हस्त जरूर प्राप्त है, जिसके लेकर यहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही है। और इन लोगों को सबक चुनाव में इन लोगों को सबक सिखाने का भी वो काम करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और शहरी ग्रामीण विकास मंच के संस्थापक सागर श्रीवास्तव जी हमारे समक्ष है। तो सागर जी, आपको नहीं लगता है कि ये जांच का विषय है और इस पे एक जांच बैठनी चाहिए, जो प्रत्येक उन सभी रोडों का जांच होना चाहिए, उसमें किस तरह से ये रोड बनाया गया है कि जनता का हमेशा शिकायत आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल और आपके पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसे ज्वलंत मुद्दों को उठाने में आपका सहयोग रहता है और जनता तक हम लोगों की बात को पहुंचाने में आप लोगों का अहम भूमिका है। इसके लिए आप लोगों आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामना। रही बात, जो भी काम यहाँ होता है पारदर्शिता के साथ वो काम नहीं होता है। काम अगर जनता हित में काम हो तो उसमें पारदर्शिता झलकेगी।
मगर यहाँ जनता हित में काम ना होकर यहाँ पॉकेट भरने का काम किया जाता है। आज जो भी पीसीसी जो रोड पहले से ठीक ठाक है, व्यवस्थित है, उस रोड पे फिर से रोड बनाने, फिर से सड़क बनाने की निविदा नगर परिषद से पास होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें ठेकेदार और संवेदकों की मिली भगत के कारण ये एक मोटी कमाई को लेकर ऐसे प्रस्ताव को पारित किया जाता है। अभी आपके वार्ड नंबर 7 में जो महादलित कोल्ड स्टोर के पीछे महादलित बस्ती है, उस बस्ती में जाने वाला जो रास्ता है, सदियों से उस पे पानी लगता है, उसमें बरसात के समय में वहां नरक जैसी स्थिति हो जाती है। वैसे रोड को बनाने का काम ये नगर परिषद नहीं करता है और सिर्फ ऐसे कामों को करने का प्रयास करता है जहां मोटा अवैध उगाही हो सके। अच्छा सागर जी, एक बात बताइए कि अगर पीसीसी रोड का निर्माण होता है, जो भी ठेकेदार उसको बनवाता है या नगर परिषद के द्वारा जो पीसी का एक खेल खेला जाता है, लेकिन क्या वो ठेकेदार जब काम कराता है तो क्या उसका निरीक्षण नहीं होना चाहिए? क्या बिना निरीक्षण किए जो क्या है उनका बिल पास कर दिया जाता है? क्योंकि होता यह है कि जो ठेकेदार होते हैं, ठेकेदार ही कहते हैं कि हम ही संवेदक हैं और हमारे शहर की जनता बड़ी भोली भाली है। इन लोगों को उस हिसाब से मतलब समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या सही है क्या गलत है। ये जब ठेकेदार कार्य कराने जाते हैं, लोग पूछता है कि यहाँ जेई कहाँ है, स्पॉट ऑन द स्पॉट जेई को रहना चाहिए, जेई के समक्ष ये काम होना चाहिए। मगर किसी भी काम में आप देखेंगे कि जेई नदारद रहता है, जेई की वहां उपस्थिति नहीं रहती है और सिर्फ ठेकेदार और ठेकेदार के लोग वहां रह के काम करते हैं। और आज तक जितना काम इन लोगों ने 2-2.5 सालों में किया, जो रोड नाली का 3 महीने में खराब हो गया, ढक्कन खत्म हो गया, वैसे ठेकेदारों के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। नगर प्रशासन ने आज तक उन लोगों को ब्लैक लिस्टेड नहीं करने का काम किया, जिसके कारण इनका मनोबल और ऊंचा होता गया और गलत पे गलत ये करने का इनका हमेशा एक कोशिश हो गया, एक गलत करने का इनका एक मतलब ये समझिए छूट मिल गई है। जैसे कि किसी भी वार्ड में काम होता है तो काम शुरू करने के पहले वहां पे एक प्राप्त बोर्ड लगना चाहिए। बोर्ड में जो राशि है वो अंकित होना चाहिए, किसके द्वारा काम कराया जा रहा है वो अंकित होना चाहिए और इसका डेडलाइन क्या है वो अंकित होना चाहिए। लेकिन जैसे कि अभी हमारी 1 महीना पहले कार्यपालक जी जो सिन्हा जी थे उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हर एक वार्ड में जहां जहां काम हुआ है वहां वहां बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन देखा जा रहा है कि कुछ ही ऐसे जगहों पे बोर्ड लगा है, अदरवाइज कहीं हर जगह बोर्ड नदारत है, कहीं कोई एस्टीमेट नहीं बताया गया है। इवन जनता भी पूछती है तो उसको ठेकेदार के द्वारा धमकी मिलता है कि आपको देख लिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? बता रहे हैं, हमने जो है हम लोगों ने अपने मंच के माध्यम से जो है आज से तकरीबन 4 महीना पहले माननीय कार्यपालक पदाधिकारी महोदय उपेंद्र नाथ सिन्हा को एक पत्र देकर अवगत भी कराया गया कि जहां भी काम हो, काम करवाने से पहले एस्टीमेट का बोर्ड लगाया जाए। मगर इन्होंने वो मतलब हमको लगता है कि हमारे पत्र को शहरी एवं ग्रामीण विकास मंच के आवेदन को उन्होंने कूड़े में डालने का काम किया। आज तक किसी भी कार्य पे शुरुआत में एस्टीमेट का बोर्ड नहीं लगाया जाता। नहीं लगने का कारण क्या समझ रहे हैं? ये है कि जनता जाग जाएगी, जनता को समझ में आ जाएगा कि इस प्राकलन की राशि क्या है, इसके संवेदक कौन है, इसके ठेकेदार कौन है, जिससे जो इन लोगों के लिए हानि करेगा, इन लोगों की कमाई में जो है रुकावट पैदा करेगा। इस कारण से ये लोग बोर्ड लगाना उचित नहीं समझते हैं। नगर परिषद के प्रतिनिधि, अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोगों की तरफ से दवा ठोक के कहा जाता है कि कार्य हमने किया है। ठीक है, आपने कार्य किया है, लेकिन आप देखिए 2500 वार्ड में कितनी जगह बोर्ड लगा है, कितनी जगह आपका उस बोर्ड पे अंकित एस्टीमेट दिया गया है और कौन ठेकेदार काम कराया है। और ठेकेदार, अगर ठेकेदार आप नहीं रखे, आपने गुंडा पाल रखा है जो अपने हिसाब से काम कराते हैं और जनता को धमकाने का काम करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप क्या कहते हैं इसको लेके? सबसे पहले तो अपने मंच के माध्यम से आपकी चैनल नरकटियागंज की आवाज़ को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इस सामाजिक मुद्दा पर और खास करके नरकटियागंज नगर परिषद के विभिन्न मुद्दा पर आपका चैनल और आपके कैमरे का नज़र रहता है और कभी चौपाल के माध्यम से तो कभी मंच के माध्यम से आप हम लोग की बात जनता के बीच में लाते हैं। इसके लिए आपकी चैनल और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है। रही बात की नरकटियागंज नगर परिषद के मुद्दा, नरकटियागंज में व्यापक पैमाना पर भ्रष्टाचार का मुद्दा जनता देख रही है, लेकिन जनता मायूस है, बोल नहीं पा रही है। मंच एक उन लोगों का आसरा है, शहरी और ग्रामीण विकास मंच। वो मंच के माध्यम से आते हैं और अपनी
व्यथा सुनाते हैं कि हमारे वार्ड में ऐसे हुआ है। अभी बरसात का दिन आने वाला है, बरसात में कहीं नरकटिया नगर परिषद में देख लीजिए, नगर परिषद उड़ाही का कोई योजना ही नहीं बनाया है। अगर अभी व्यापक पैमाने पर 2-3 दिन बरसात हो जाए तो हमको लगता है कि रोड पर 2 से 3 फीट पानी लग जाएगा। तो वार्ड की जनता जो है हमें फोन करती है, हमें बताती है सर ये परेशानी है, ऐसा प्रॉब्लम है, ये चीज हो रहा है, लेकिन सामने आने से डरते हैं। तो डरते किसी की जनता ही ना उन्हें बनाई है, तो फिर जनता डरता क्यों है? देखिए, जनता अपनी वोट जो है चुनाव के समय में दे देती है विश्वास करके कि चलिए फलना व्यक्ति को हम अपना वोट दे देते हैं, लेकिन उस विश्वास को चुनाव जीतने के बाद अपने अंदर एक अहम पैदा हो जाता है उस प्रतिनिधि को कि हम उस जनता को कुचल देंगे, उसकी आवाज को कुचल देंगे, उसको दब देंगे, उसकी आवाज को हम आगे नहीं लाएंगे। और विकास कार्य में यदि अगर हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अगर वो आवाज उठाती है तो उसको हम किसी फर्जी मुकदमा में फंसाकर जेल भेज देंगे, ये उनकी मंशा रहती है। इसलिए मंच है, मंच के माध्यम से वैसे दबे कुचले लोगों के लिए यह मंच खड़ा है और हमेशा रहेगा।